ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज पोष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और रविवार का दिन हमारे प्रत्यक्ष देवता ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है और पोष माह में आने वाले रविवार की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पोष का महीना सूर्य उपासना के लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया।
पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं पौष रविवार की कहानी। तो पूरे श्रद्धा भाव से कहिए भगवान सूर्य नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, तो संतान ना होने के कारण साहूकार बहुत ही उदास रहता था। एक दिन उसने देखा कि सुबह सवेरे वो बाहर गया तो देखा कि एक किसान अपने खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही किसान की नज़र साहूकार पर पड़ी तो वह उल्टे पांव वापस लौट गया और धीरे धीरे बोल रहा था कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ, आज तो फसल बोने का कोई फायदा नहीं है। तो किसान की यह बात साहूकार ने सुनी तो वह तो बहुत ही उदास हो गया और उदास मन से अपने घर वापस लौट गया। घर जाकर चुपचाप बैठ गया। तब साहूकार की पत्नी आई और साहूकार को उदास देखकर कहने लगी कि स्वामी, क्या बात है, आप इस तरह से उदास कैसे बैठे हैं? अभी बाहर गए थे और अभी उल्टे पांव वापस लौट आए, ऐसी क्या बात हो गई? तो साहूकार बड़े ही चिंतित और दीन स्वर में कहने लगा कि आज मैं घर से बाहर गया था तो पड़ोस का किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह तो वापस लौट गया। यह कहता गया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो मैं तो यही बात सुनकर उदास हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि अगर मेरी संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो साहूकार की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि तुम्हारी बात सत्य है। आज एक सुबह चिड़िया आई थी, वो भी कह रही थी कि यहाँ पर जब बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वो यहाँ से चली गई। तो अपनी पत्नी से चिड़िया की बात सुनकर साहूकार मन ही मन और दुखी हुआ और कहने लगा कि मैं आज ही वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान को मुझे दर्शन देकर बताना ही होगा कि मेरी गलती क्या है, मैं संतान सुख से वंचित क्यों हूँ। तो इस तरह निश्चय करके वो वन में चला गया। वहाँ जाकर आराधना करने लगा। आराधना करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, पर भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो उस साहूकार ने खाना पीना छोड़कर एक पैर पर खड़े होकर कठिन से कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो यह देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे स्वामी, यह आदमी कितनी कठिन तपस्या कर रहा है और आप इसे कुछ भी फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि स्वामी, इसकी भक्ति तो देखो, कितना कठोर तप कर रहा है, किसके भाग्य में क्या है और क्या नहीं है। अगर यही सब कुछ होता रहा तो हमें इस दुनिया में कौन मानेगा, क्योंकि व्यक्ति की सच्ची भक्ति ही असंभव को संभव बना सकती है। अगर आज आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो हमें कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा पाठ करेगा। तो लक्ष्मी माता के इस तरह कहने पर भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और साहूकार के सामने वन में चले गए और वहां जाकर साहूकार से कहा कि बेटा, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारी दशा देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम कितने ही सालों से यहाँ पर हो। अपने शरीर को इस तरह से कष्ट क्यों दे रहे हो? तो साधु बाबा की बात सुनकर साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु बाबा, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मेरे कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण मैं तो अपसुगनी हो गया हूँ। मेरे गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते।
अगर मेरे दर्शन हो जाते हैं तो उस दिन वो कोई कार्य नहीं करते। कहते हैं कि यह तो अधर्म हो गया, बहुत बड़ा अपशुगन हो गया। साधु बाबा, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। पिछले जन्म में मुझसे ऐसे कौन से पाप कर्म हो गए हैं जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तो साधु बाबा के रूप में आए भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्यान लगाकर कहा कि बेटा, तेरे संतान सुख तो नहीं है। अगर तुम सूर्य देव की आराधना करे और पौष रविवार के व्रत करे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह साधु बाबा ने साहूकार को व्रत की सारी विधि बताकर कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर सूर्य देव की आराधना करो। तो यह सुनकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और साधु बाबा को बार बार प्रणाम करने लगा। तो भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए और साहूकार घर आ गया। घर आकर अपनी पत्नी को व्रत के बारे में सब कुछ बताया। तो यह जानकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर दोनों पति पत्नी सूर्य देव की आराधना करने लगे और रविवार के व्रत करने लगे। तो सूर्य देव उसकी आराधना से बहुत ही खुश हुए और एक दिन उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत ही जल्द एक कन्या का जन्म होगा। तो सूर्य देव के आशीर्वाद से 10वें महीने साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का जन्म हुआ तो उन दोनों की देखभाल के लिए एक औरत आती। ये हमारे पहले के समय में परंपरा थी कि नहलाने के लिए और मालिश करने के लिए एक औरत रखी जाती थी, जो नामकरण संस्कार होने तक उनकी देखभाल वही किया करती थी। तो जैसे ही वो मालिश वाली औरत उस कन्या के मालिश करने लगी, कन्या एकदम से हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो यह देखकर वो बहुत ही हैरान हुई और सारे हीरे मोती इकट्ठे करके अपने घर ले गई। उसने साहूकार और उसकी पत्नी को हीरे मोती के बारे में कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद में उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने उस औरत का आना बंद कर दिया, पर उसने हीरे मोती की बात फिर भी नहीं बताई और फिर वह मालिश करने के लिए नहीं आई। दूसरे दिन जब साहूकारनी अपनी बेटी को स्नान करवा रही थी तो उसकी बेटी हंसने लगी और उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो यह देखकर साहूकारनी बड़ी ही हैरान थी। वो सोचने लगी कि भगवान ने हमें इतनी भाग्यशाली कन्या दी है, पर मालिश वाली ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अब उस कन्या के मुख से गिरे हीरे मोती साहूकार को मिलने लगे, जिससे साहूकार के घर बहुत सारी धन दौलत हो गई। साहूकार की कन्या बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। समय के साथ बड़ी हो गई, लेकिन आज भी उसकी पहली हंसी के साथ उसके मुख से हीरे मोती गिरते थे। साहूकारनी ने हीरे मोतियों के बारे में साहूकार को कुछ नहीं बताया था। साहूकार की बेटी नियम से पौष रविवार के व्रत किया करती थी। तो एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकारनी कहने लगी कि आप इसका विवाह तो चाहे कर दो, पर मैं तो उठते ही इसका ही मुंह देखती हूँ, ये तो मेरा नियम है। इसके जन्म लेने के बाद में एक भी दिन मैंने अपना नियम नहीं छोड़ा है, तो बाद में मैं अपना नियम धर्म कैसे निभाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो साहूकारनी कहने लगी कि क्यों ना हम घर जमाई रख लेते हैं, हमारे धन की तो कोई कमी नहीं है, बेटी के साथ साथ जवाई भी यहीं पर रह लेगा और हम भी अकेले नहीं रहेंगे और मेरा नियम भी चलता रहेगा। तो साहूकार को यह बात जंच गई और उन्होंने एक गरीब सा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। और शादी के बाद भी साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने के लिए सुबह सवेरे चली जाती। जब वो उठाती तो वह अपनी माँ को देखकर हंसती, तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते, तो वो हीरे मोती लेकर वापस आ जाती। परंतु उसके जवाई को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि सासू माँ से कह देना कि वो वृद्ध हो चली है,
इस तरह तुम्हें आकर उठाए अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें जल्दी उठा दिया करूँगा। तुम उठकर उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर दिया करो। अब हमारा फर्ज है कि हम उनकी सेवा करें। तो लड़की कहने लगी कि मेरी माताजी का नियम है कि वो उठकर सबसे पहले मेरा मुख देखती है। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाकर उन्हें उठाना। इस तरह वो सबसे पहले आपका मुख ही देखेगी। तो दूसरे दिन उस लड़की के पति ने उसे जल्दी उठाया। तो उठकर जैसे ही वो हंसी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगे। तो उसने हीरे मोतियों को उठा लिया। तभी लड़की की माँ आ गई और उसने देखा कि उसके जुआई ने सारे हीरे मोती उठा लिए हैं। तो उसके मन में तो लालच था, तो वह अपने जवाई को मारने की योजना बनाने लगी। और दिन में जैसे ही जवाई काम पर गया तो उसके पीछे एक आदमी भेज दिया और उससे कहा कि मेरी जवाई को मारकर उसका सर लाकर मुझे दे देना। तो उस आदमी ने पैसों के लालच में वैसा ही किया। जब साहूकार का जवाई शाम को काम से लौट रहा था तो जैसे ही जंगल के रास्ते से आ रहा था तो वह आदमी छुप कर बैठ गया और उसकी हत्या कर दी और उसका सर काट कर साहूकारनी को लाकर दे दिया। यह देखकर साहूकारनी बहुत ही खुश हुई। उस दिन पौष माह का रविवार था। साहूकार की बेटी ने व्रत रखा था। वह अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसका भी नियम था। वह अपने पति के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पालन करती थी। तो राणादे और सूर्य भगवान सोचने लगे कि यह लड़की तो हमारा आशीर्वाद है और हमारे रहते यह दुखी कैसे हो सकती है। कितने नियम से बचपन से ही पौष रविवार के व्रत करती आ रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। तो साहूकार ने भिक्षा लेकर आई। तो ब्राह्मण के रूप में आए सूर्य देव ने कहा कि इन हीरे मोतियों से मेरा क्या काम है, मुझे तो तुम्हारे जवाई का सर चाहिए। तो यह सुनकर साहूकारनी तो सकते में आ गई और सोचने लगी कि इस ब्राह्मण को क्या पता कि मैंने अपने जवाई को मरवा दिया है। तो वह चुपचाप जाकर अंदर से अपने जवाई का सर लेकर आई और ब्राह्मण की भिक्षा की झोली में डाल दिया। तो ब्राह्मण देवता उसे लेकर साहूकार की जवाई की धड़ के पास चले गए और उसके सर को जोड़कर अमृत का छींटा दिया, जिससे साहूकार का जवाई जीवित हो गया। उसके समझ में कुछ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो सोचने लगा कि आज बीच रास्ते मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आई। वह उठकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो साहूकार की बेटी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर वो कहने लगी कि आपको पता नहीं है क्या कि आज मेरा सूर्य देव का व्रत है। सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन नहीं कर सकती। आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने आने में इतनी देरी कैसे कर दी। तो उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि हे प्रिय, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो काम पर से लौट रहा था, तब मुझे रास्ते में एक आदमी मिला और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए उद्यत हुआ, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और फिर मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह कहकर उसने हीरे मोती वाली बात अपनी पत्नी को बताई कि तुम्हारी माँ के मन में हीरे मोतियों का लालच है। उनका कोई नियम धर्म नहीं है कि वो उठकर सबसे पहले तुम्हारा मुख देखे। मेरा तो यहाँ पर मन बेचैन हो रहा है। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम अपने घर रहते हैं। मेरे यहाँ तुम्हारे जितना धन तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं आने दूंगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि जैसा आप उचित समझे, जहाँ आप जाएंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो सुबह होते ही साहूकार की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं अपने पति के साथ उनके घर जाना चाहती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो हम आते जाते रहेंगे। तो साहूकार अपनी बेटी के मुख से धर्म और संस्कार की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा, तुम जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो।
और अपने पति की सेवा करो। तभी उसकी माँ आई। उसे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। वह हाथ जोड़कर अपने जमाई से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने धन के लालच में यह अपराध किया था, पर मेरी बेटी के सतीत्व ने आज मेरी आंखें खोल दी है। तो सास की बात सुनकर उसके जवाई ने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भी तो अपना घर संभालना है। मेरे घर पर भी मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तुम्हें कोई काम हो तो मुझे संदेशा कर देना, मैं आता जाता रहूँगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। लड़की की माँ चुपचाप पश्चाताप के आंसू बहा रही थी और साहूकार के आज भी समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर दोनों पति पत्नी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगे। साहूकार की बेटी अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी और वहाँ भी वो पौष माह के रविवार के व्रत विधि विधान से करती थी, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि हो गई और समय के साथ एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। ऐसी संस्कारी बहू पाकर उसकी सास तो धन्य हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी कृपा अपनी बेटी पर की वैसी सब पर करना। जो भी रविवार के व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो सूरज भगवान की जय हो। अब अपनी सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय, तो पूरे श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भागवत कथा की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि कैसे श्री कृष्ण के कहने पर लोगों ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिससे इंद्र ने क्रोधित होकर वृक्ष पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तो अब इस अध्याय में अपने सुनेंगे कि श्री कृष्ण भगवान सभी वृक्षवासियों की रक्षा कैसे करते हैं। तो भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सारे बेहोश हो रहे हैं, तो वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। तो वे मन ही मन कहने लगे कि हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। तो इसी से क्रोधित होकर वे वृक्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने योग माया से इनका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मान लेते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सतव प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह सही है कि इन सतव गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं, अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। आज यह सारा वृक्ष मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपने योग माया से इनकी रक्षा जरूर करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा धर्म है और अब इस धर्म का पालन करने का अवसर आ पहुँचा है। तो इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को पुष्प उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपों से कहा कि माताजी, पिताजी और वृक्षवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और अपनी सारी सामग्रियों के साथ इस पर्वत के खड्डे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका मत करना कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो, यह सब कुछ मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी वृक्षवासियों को आश्वासन दिया और दिलासा बंधाई, तो सारे के सारे ग्वाल अपने गोधन, बछड़ों, आश्रितों और पुरोहितों और अपने भृत्यों को लेकर जैसा श्री कृष्ण ने कहा था गोवर्धन के खड्डे में आ घुसे। तो सारे ब्रिजवासियों ने देखा कि श्री कृष्ण तो अपने भूख प्यास की चिंता छोड़कर यहाँ तक कि आराम की भी मन में नहीं ला रहा। सब कुछ भुलाकर 7 दिन हो गए हैं, लगातार इस पर्वत को उठाई खड़े हैं और एक भी डिग इधर से उधर नहीं रख रहे हैं। तो श्री कृष्ण के यह योग माया का प्रभाव देखकर सारे हैरान हो गए।
जब इंद्र ने यह देखा तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई, वे बोचंके से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा रोकने के लिए कह दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छंट गए हैं, सूर्य दिखने लगा है, तब उन्होंने गोपों से कहा कि मेरे प्यारे गोपों, तुम निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर आ जाओ। देखो, आंधी पानी सब बंद हो गया है, नदियों का पानी भी उतर गया है, सुंदर धूप निकली है। तो भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर सारे अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को साथ लेकर और अपनी भोजन की सामग्री लेकर बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों के देखते ही देखते खेल खेल में गिरिराज पर्वत को उसी जगह पर पुनः स्थापित कर दिया। ब्रिजवासियों का हृदय प्रेम की आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई चूमने लगा। सबने उनका खूब सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से श्री कृष्ण को ढेरों शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दिए। हे राजन, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में देवता लोग शंख बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वृक्ष की यात्रा की तो बलराम जी भी उनकी बगल में चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से वृक्ष में लौट आई। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कि सारे वृजवासी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता नहीं था, पर वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे कि इस बालक के ये कर्म बड़े ही अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे अनपढ़ ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाई रखा। अगर आज कान्हा ना होता तो ना जाने हमारा क्या हाल होता, हमारा सब कुछ पानी में डूब जाता। तभी दूसरा गोप कहने लगा कि यह साधारण मनुष्य कैसे हो सकता है? जब यह नन्हा सा बच्चा था, उस समय भयंकर राक्षसी पूतना आई थी और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही, साथ में प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। और जिस समय 3 महीने का था और गाड़ी के नीचे सो रहा था, उस समय इसने रोते रोते एक पैर से बैलगाड़ी को इस तरह उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ी भारी गाड़ी भी उछलकर दूर जा पड़ी। तभी एक अन्य गोप कहने लगा कि यह तो उस समय 1 वर्ष का था, जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया। तुम सब जानते ही हो कि उस समय भी इस नन्हे बालक ने उस तणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उंगल से बांध दिया था और यह घुटनों के बल बैंकियां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल कर गया था और उन्हें उखाड़ डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया था और इसने दोनों हाथों से
उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया था। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। और इसी कान्हा ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा दिया था और दावानल से गौओं और ग्वाल बालों को उभार लिया था। तभी एक दूसरा गोप कहने लगा कि ये सारी बातें हैरान करने वाली है और यमुना जी में रहने वाला वो कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित और अमृतमय बना दिया। तभी वहाँ पर नंद जी आ गए तो उन्हें देखते ही सारे गोप कहने लगे कि नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी वृजवासियों का अनंत प्रेम है और यह भी हमारी हर तरह से रक्षा करता है। क्या बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। नंद जी, इसी बात से तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। हमारी ये शंका दूर करने की कोशिश करें। तो नंद बाबा ने कहा कि गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कुछ कहा था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण में हुआ है। नंद जी, तुम्हारा यह पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत सारे नाम हैं तथा बहुत से रूप हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के लोग नहीं जानते। यह बालक तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपदाओं को बड़ी ही सुगमता से पार कर लोगे। नंद जी, पूर्व काल की बात है कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं था। तब डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इसे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की थी। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े ही भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इस प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी तरह के शत्रु जीत नहीं सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आपको इस तरह से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस तरह गोपों को बताते हुए नंद जी कहने लगे कि हे गोपो, मुझे स्वयं गर्ग आचार्य जी यह संदेश देकर गए थे। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी तो उनका भी विस्मय जाता रहा और उन्हें विश्वास हो गया, क्योंकि अब वे भी अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़े ही आनंद पूर्वक नंद बाबा और श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे।
अपनी शरण में रहने वाले वृजवासियों की यह दशा देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर आया। परंतु तभी वे मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनके मन में एक नई लीला रचने का विचार जो आ गया था। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण किया और सारे वृक्ष की रक्षा की। इस तरह इंद्र का मद चूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद, भगवान वासुदेव हम सब पर हमेशा प्रसन्न रहें और हमारी हर समस्या का निदान इसी तरह करते रहें। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से सारे वृक्ष को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु गाय बधाई देने के लिए आई और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसीलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। और जब परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखा तो इंद्र का सारा घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे कारण ही सभी लोगों के पेट पलते हैं। और इंद्र प्रायश्चित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, कहने लगे कि भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध, अपराकृत, सतवमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है। मैं आपके इस स्वरूप को देखकर भी नहीं समझ पाया था। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उस देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में कैसे हो सकते हैं? प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निर्ग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल भी हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठे हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, जो मेरी तरह मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। हे प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपमान किया था, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और आपके प्रभाव के संबंध में बिल्कुल भी अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपया करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि फिर मुझे कभी भी ऐसी दुष्ट अज्ञानता का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसीलिए तो हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहे हैं और पृथ्वी के लिए भार बन गए हैं, आप उनका वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो और उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्व अंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर ही नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। अतः यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं,
सबके कारण हैं और सबकी आत्मा हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे श्री कृष्ण, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र और मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ नष्ट कर दिया है तो यह देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे वृजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई है। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह कहते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कि जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस तरह से स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा कि हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे। इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया था। यह मैंने इसलिए किया था कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर के हाथ में दंड लेकर उसी के सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। हे इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब पहले की तरह कभी भी घमंड मत करना। नित्य निरंतर मेरी सनिधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण इंद्र को इस तरह से आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्वी कामधेनु अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम तो सनाथ हो गई हैं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव हैं। हे प्रभु, हमारा तो यही कहना है कि इंद्र अपनी त्रिलोकी के इंद्र बनकर रहें और हमारे इंद्र आप बने। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहाँ नारद, तुम्ब्रू आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक कल्याण का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण पर नंदवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियाँ और अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणक्य अपने आप बाहर निकल आए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर थे वो भी वैरहीन हो गए, उनमें भी आपस में मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और फिर श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। फिर सुखदेव जी बताने लगे कि हे राजन, फिर नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में
द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसीलिए वे रात के समय में ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गया। तो जब स्नान करके नंद जी वापिस नहीं आए तो यशोदा माता परेशान हो गई। नंद बाबा के खो जाने से वृज के सारे गोप बहुत ही दुखी हो गए और श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने वृजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के पालनहार पर्वतक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बड़ी पूजा की और भगवान के दर्शन करने से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। वरुण जी कहने लगे कि प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। आज मुझे तो संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपकी चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्मा और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, अपने कर्तव्य को नहीं जानता है, इसीलिए आपके पिताजी को पकड़कर यहाँ ले आया है। आप कृपया करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। हे गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसीलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद को लेकर वृज में चले आए, तो नंद बाबा को सकुशल आया देखकर सारे वृजवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। तो यह देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हो रही थी। उन्होंने वृज में आकर सबको यह बात बताई थी। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण, क्या हम लोगों को भी वह अपना मायातीत स्वधाम दिखा सकते हैं, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसी छिपी रह सकती थी। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे कि इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन सब गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्मा का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए।
वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, फिर ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन करवाया। उस दिव्य भगवत लोक को देखकर नंद गोप आदि परमानंद में मगन हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सारे के सारे परम विस्मित हो गए। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लासित हो रही थी। जब भगवान ने उन्हें देखा तो देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया। मन ना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन से स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। तो आज अपने भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा।
तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए।
आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।